नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज का हमारा विषय है वैवाहिक सुख मिलेगा या नहीं। प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। शादी विवाह होने के बाद यह देखा जाता है कि पति पत्नी में कुछ न कुछ कलह की स्थिति रहती है और बहुतों के साथ तो ऐसा होता है कि विवाह के बाद रिश्ता टूट जाता है। इसका कारण क्या होता है, इस कारण पे आज चर्चा करेंगे और एक कुंडली के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कोई भी जातक किस प्रकार से देखे कि उसको वैवाहिक सुख प्राप्त होगा या नहीं। सबसे पहले लग्न कुंडली की बात करें तो लग्न कुंडली में जो 7वां भाव होता है वह वैवाहिक सुख की स्थिति को दिखाता है कि विवाह कब होगा, किस जगह पर होगा, किस स्थान पर होगा। यह 7वें भाव के स्वामी से स्पष्ट हो जाता है। उसके बाद से शुक्र की स्थिति को देख करके भी यह पता लगाया जाता है, यदि किसी पुरुष की कुंडली है तो। उसके बाद यदि किसी स्त्री की कुंडली है और उसके पति की स्थिति को समझना है तो बृहस्पति की स्थिति को कुंडली में देखा जाता है। आप देखेंगे वृश्चिक लग्न की कुंडली है, लग्नेश मंगल स्वयं लग्न में ही विराजमान है और रोचक नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 9वें भाव के स्वामी ग्रह चंद्रदेव भी मंगल देव के साथ में विराजमान है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही प्रतापी और बहुत ही भाग्यशाली हो जाता है, क्योंकि भाग्य के स्वामी ग्रह भी उस व्यक्ति के शरीर पर ही विराजमान है। साथ में बृहस्पति देव सुख भाव में है, जहाँ से व्यक्ति के हर प्रकार के सुख को समझा जाता है, हर प्रकार के सुख को देखा जाता है। 7वें भाव के स्वामी जो ग्रह है वह शुक्रदेव है। शुक्रदेव स्वयं कर्म भाव में विराजमान है। कर्म के स्थान पे शुक्रदेव का विराजमान होना और साथ में बृहस्पति देव का शुक्रदेव को देखना एक प्रकार से वैवाहिक सुख की स्थिति को दिखाता है। तो वैवाहिक सुख को समझने के लिए, देखने के लिए सबसे पहले आप 7वें भाव पे दृष्टि डालें। 7वें भाव के ऊपर जितने शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक सुख का आनंद उतना ही प्राप्त होगा। जैसे इस कुंडली में हम लोग देखते हैं तो 7वें भाव के ऊपर पहली दृष्टि तो मंगल देव की है, क्योंकि मंगल देव ठीक 7वीं दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से 7वें भाव को देखते हैं। मंगल देव पापक ग्रह में आते हैं। पापक ग्रह में सूर्य देव, मंगल देव, शनि देव, राहु देव और केतु देव, यह पापक ग्रह है। पापक ग्रह यदि 7वें भाव को देखेगा तो वैवाहिक सुख में कहीं न कहीं से कमी आने लग जाएगी। लेकिन क्योंकि मंगल देव इस कुंडली में लग्नेश हैं, इसलिए मंगल देव के देखने मात्र से वैवाहिक सुख में कमी नहीं आने वाली है। इसके बाद दूसरी दृष्टि अगर है तो चंद्रदेव की है। चंद्रदेव शुभ ग्रह हैं तो वह नीच के, लेकिन उनकी दृष्टि उच्च की है। वृश्चिक राशि में चंद्रदेव नीच के हो जाते हैं, लेकिन उनकी पूर्ण 7वीं दृष्टि वृषभ राशि पे पड़ने की वजह से यह 7वें भाव को शुभ बना देते हैं। इसलिए शुभ ग्रह की दृष्टि होने की वजह से वैवाहिक सुख में कुछ खास कमी यहाँ दिखाई नहीं पड़ती है। तो 2 ग्रहों की दृष्टि है। उसके बाद से बात करते हैं तो 7वें भाव का स्वामी शनि देव के साथ में सूर्य देव के घर में विराजमान है। क्योंकि सूर्य देव पापक ग्रह में आते हैं
शुक्र का सूर्य देव के घर में विराजमान होना शुक्र देव की स्थिति को कमजोर बनाती है। उस पर शनि देव की युति कहीं न कहीं एक बड़ी समस्या की तरफ इशारा जरूर करती है, लेकिन यह इशारा और पक्का हो जाए इससे पहले बृहस्पति देव की पूर्ण दृष्टि सातवीं शुक्र देव और शनि देव के ऊपर पड़ने की वजह से यह जो दोष है, इस दोष का भंग बृहस्पति देव कर देते हैं। इसका कारण दो है, एक तो बृहस्पति देव शुभ ग्रह हैं, दूसरे वह सेकेंड हाउस और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं। सुख भाव में विराजमान होकर के शनि देव की दूसरी राशि कुंभ राशि में वह विराजमान है और वह मित्र सूर्य देव के घर में शुक्र देव और शनि देव को देखते हैं। इससे शुक्र और शनि देव की जो अशुभता है वह शुभता में बदल जाती है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं तो वैवाहिक जीवन में कुछ खास यहाँ समस्या नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन वास्तव में इस कुंडली में जो यह व्यक्ति हैं उन्हें वैवाहिक सुख की प्राप्ति नहीं है। तो फिर ऐसा क्या कारण है? इसके लिए हमें अब वर्ग कुंडली की तरफ चलना चाहिए। वैवाहिक सुख और वैवाहिक आनंद को देखने के लिए नवांश कुंडली को देखा जाता है। यहाँ से वैवाहिक की शुभता और उसके सुख की स्थिति को समझा जाता है। प्यारे दर्शकों, नवांश कुंडली कर्क लग्न से शुरू होती है और इसके सातवें भाव में राशि बनी हुई आती है मकर। लेकिन हमने लग्न कुंडली से तो सातवें भाव की स्थिति को देखा, नवांश कुंडली में इस वैवाहिक सुख को देखना है तो सातवें भाव पे बिल्कुल भी विचार न करके हमें सीधे चौथे भाव पर विचार करना चाहिए। नवांश कुंडली में चौथे भाव के ऊपर जितने शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, नवांश कुंडली के चौथे भाव के स्वामी के ऊपर जितने शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी उतना ही वैवाहिक सुख मिलेगा। और कहीं नवांश कुंडली में पापक ग्रहों की दृष्टि चौथे भाव पर अधिक पड़ी, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ी और उस पर कहीं चौथे भाव का स्वामी जहां विराजमान है वहां भी पापक ग्रह से युक्त या दृष्ट हो जाए तो ऐसे लोगों के जीवन में कितना भी वैभव क्यों न प्राप्त हो, क्यों न हो, कितना भी धन दौलत क्यों न हो, कितना भी गाड़ी घोड़ा बंगला संसारिक सुख क्यों न हो, वैवाहिक सुख तो किसी कीमत पर प्राप्त हो ही नहीं सकता। यही स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ती है। प्यारे दर्शकों, चौथे भाव में जो अंक बना है वह तुला है और इस भाव के ऊपर अगर हम लोग दृष्टि की बात करें तो मंगल देव की चौथी दृष्टि है। मंगल देव नीच के हैं और चौथी दृष्टि से सुख भाव को देखते हैं तो सुख में बहुत अधिक कमी ला देते हैं। उसके बाद से अगर युति की बात करें तो इस तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र देव बनते हैं। यह पुनः वर्गोत्तम हो जाते हैं क्योंकि यहाँ भी आप देखेंगे लग्न में तो वह सिंह राशि में है, यहाँ पर भी वह सिंह राशि में है, लेकिन शुक्र देव राहु देव के साथ युति में है। राहु देव पापक ग्रह है और साथ में केतु देव की पूर्ण दृष्टि शुक्र देव के ऊपर पड़ने की वजह से और मंगल देव की चौथी दृष्टि चौथे भाव पे पड़ने की वजह से हर प्रकार के सुखों का ह्रास हो जाता है, सुखों की कमी ला देते हैं क्योंकि इस चौथे भाव पर और चौथे भाव के स्वामी के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। इस प्रकार से हमने समझा कि लग्न में यदि सातवां भाव शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों से युत हो, पापक ग्रह से युत और दृष्ट न हो तो ऐसे लोगों
का विवाह तो हो जाता है, लेकिन यदि नवांश कुंडली में चौथा भाव पीड़ित है तो विवाह होने के बाद भी ऐसे लोगों को वैवाहिक सुख किसी भी कीमत पर प्राप्त नहीं होता। यह कुंडली वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है। आप खुद ही अनुमान लगाइए, क्या उनके पास वैभव की कमी है, क्या उनके पास सुखों की कमी है, लेकिन वैवाहिक सुख का आनंद उन्हें प्राप्त नहीं है। पीछे हमने बताया था कि मोदी जी क्यों इतने पॉपुलर हैं, क्यों इतने प्रसिद्ध हैं। देश ही नहीं, पूरे विश्व के लोग मोदी जी को जानते हैं और उनसे प्रेम करते हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि आप तो मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं, महिमा मंडल कर रहे हैं, आप जुमलेबाजी कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि भैया एक दूसरे पक्ष को भी पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि लोग यह ना समझें कि मैं किसी का बखान कर रहा हूँ या मैं किसी का विरोधी हूँ। न मैं किसी का बखान करता हूँ, न मैं किसी का विरोधी हूँ। जो ग्रहों की स्थिति होती है, जो शास्त्र में लिखे हुए सूत्र हैं, मैं उसी सूत्र को लेकर के आपके बीच में आता हूँ। आप सभी भी कुंडली का अध्ययन करें, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जानकार की कुंडली को देखें और अगर किसी को वैवाहिक सुख बहुत प्राप्त है, तो क्यों प्राप्त है? आप देखेंगे नवांश कुंडली में चौथा भाव शुभ ग्रहों से दृष्ट अवश्य होगा और अगर वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं है, तो चौथा भाव नवांश कुंडली में पीड़ित ज़रूर होगा, तभी ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता। प्यारे दर्शकों, फिर ऐसे ही एक महत्वपूर्ण विषय और वीडियो पर आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।